हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर। सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास नाइन्थ के लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे हम लोग, और लीनियर इक्वेशन में आपको मैंने समझाया भी था वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन। वापस फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ और फिर से हम लोग आगे चलते हैं। आराम आराम से चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो अगर आपसे ये पूछा गया कभी पेपर में कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ लीनियर इक्वेशन का, वन वेरिएबल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वन वेरिएबल की अगर मैं बात करूंगा तो वन वेरिएबल वाले केस में जी आपका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करे कोई आपसे तो आप बोलोगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से मेरी बात को समझना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। हमेशा ध्यान रखना, ए कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, एक्स हमारा वहाँ नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है ए और बी के बारे में। ए और बी कैसे नंबर होंगे? ए और बी प्यारे बच्चों हमेशा रियल नंबर होगा। ए और बी हमेशा हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ए और बी हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अगर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दुनिया का कोई इक्वेशन दिख जाए, आप इसको बोलोगे ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। क्या बोलोगे बच्चों? आप इसको बोलोगे ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इसको ध्यान से मेरी बात को समझना। ये तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखाया भी था। अगर नहीं सिखाया था तो जान लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दुनिया का कोई भी इक्वेशन अगर दिखेगा वो हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन होगा। यहाँ हमारा ना ही ए जीरो के इक्वल होना चाहिए और ना ही बी हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ अगर आपसे पूछा गया कि ए बी और सी तीनों कैसे नंबर होंगे, तो यहाँ ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों जो है हमारे वो कैसे नंबर होंगे? ये रियल नंबर होंगे। बिल्कुल कुछ इससे रिलेटेड वन मार्कर में क्वेश्चन दिखाता हूँ। वाइवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब तो, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता नहीं, अब तो 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। आपसे पूछा गया कि आपको ऐसा बोला गया एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना है? तो एक्सप्रेस करना है जी, अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है 5x इज इक्वल टू माइनस 8y। 5x इज इक्वल टू माइनस 8y इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? तो इन द फॉर्म ऑफ, आपको बोला गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास वन मार्कर में आपसे पूछ लिया गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। अपने पास क्या दे रखा है बच्चों? 5x इज इक्वल टू माइनस 8y। मैं लिखता हूँ पहले इसको। 5x इज इक्वल टू माइनस 8y हमारे पास दिया हुआ था। आप इसको राइट से अगर लेफ्ट की तरफ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू जीरो। अब एक बच्चा पूछता है, सर ये ए एक्स प्लस बी वाई तो मुझे दिख रहा है, एक्स वाला भी टर्म दिख रहा है, वाई वाला भी टर्म दिख रहा है यहाँ पर, बट मुझे सी नहीं दिख रहा बेटा। तो सी भी बच्चे दिखेगा आपको, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है ना, सी हमारा यहाँ नहीं है, तो सी को आप जीरो ले लो। मतलब आप इसको ऐसा लिखोगे 5x प्लस 8y प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है ए बी और सी की वैल्यू को बताएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कंपेयर कर लो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से आप इसको कंपेयर कर लोगे। और कंपेयर करने के बाद आप बोलोगे बच्चों ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 8 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ नहीं पूछा गया था, फिर भी मैं आपको बता दिया। अगर ए बी और सी की वैल्यू पूछी जाए आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो ध्यान से, अपने पास लिखा हुआ है बच्चों x इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स इंटू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। आपसे पूछा गया क्या ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है या नहीं। आपसे पूछा गया इज दिस अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और नॉट। क्या पूछा गया आपसे? इज द अबव इक्वेशन, इज द अबव इक्वेशन, इज द अबव इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन, इज द अबव इक्वेशन
अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और नॉट। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अपने पास जो ऊपर वाला दिया हुआ इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का है या नहीं। दो वेरिएबल का मतलब जहाँ दो अलग अलग वेरिएबल दिखने चाहिए। मैं समझा चुका हूँ पहली क्लास में, ये आपकी लीनियर की दूसरी क्लास है। चलिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ जी। कैसे सॉल्व करता हूँ? तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों। x को x से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। फिर आप x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्या मिलेगा? 4x। अपने पास पहले से लिखा हुआ है -x² प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। आप देख रहे हो +x² -x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास जी? तो हमारे पास बच जाता है भाई 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। साफ साफ देखने से चल रहा है पता, हाँ जी ये हमारा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 4। कोई पूछता है b की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 3। कोई पूछता है c की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5। यानी यहाँ a और b के साथ x और y दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। आपका आंसर हो जाएगा जी यस, इट इज़ अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। चलो बहुत ही बेसिक है, अभी 9th क्लास में हो, 10th क्लास में और एडवांस फॉर्म में आपको पढ़ना होगा। चलिए तो एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ये दिया हुआ इक्वेशन आपका टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है या नहीं, आपको यही जवाब देना है बच्चे। तो आइए फिर वापस पहले की तरह क्या करना है, इसको सॉल्व करता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल। तो बच्चों क्या बच गया? बच गया हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो ये हमारा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ये हमारा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। और अगर आपसे पूछा गया यहाँ a b और c की वैल्यू को बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको लिखोगे 2x माइनस 3y। c हमारे पास नहीं है तो मैंने बोला अपने मन से आप +0 या -0 कर सकते हो। और जब आप इसको कंपेयर करोगे जी, जब बच्चे आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू प्यारे बच्चों 0। कंपेयर करना नहीं है। अगर पेपर में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तब आपने ये काम करना है। इससे पहले बस आपको जवाब देना है ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन था या नहीं। अगर था तो आप यस बोलोगे, नहीं था तो नो बोलोगे। सीधी सी बात है, छोटी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं आपसे। हाँ चलो अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आपको कोई देता है भाई 3x इज इक्वल टू 8y अपॉन 3 प्लस 10। आपसे पूछा गया, पहले ये बताओ कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ आपसे पूछा गया मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को बताइए। चलिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो मैं पहला काम क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है ना। पहला काम बच्चों मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। ये एलसीएम 3 हो गया, ये हो गया हमारा 8y, ये हो गया हमारा 30। ये आपको क्लियर है? एलसीएम लेना आप लोग जानते हो। अगर एलसीएम लेने में परेशानी होती है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एलसीएम भी लेना सिखाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं बच्चे आप, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू हो गया जी 8y प्लस 30। और आप सारे टर्म को हमेशा इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0। तो आप 9x माइनस 8y माइनस 30 इज इक्वल टू में 0 लाना है। आपसे पूछा गया ए बी और सी की वैल्यू क्या हो, ये तो क्लियर है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ए बी और सी की वैल्यू के लिए आपने इसको कंपेयर कर लेना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। और बच्चों आप यहाँ बोलोगे a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -30 इज योर फाइनल आंसर। तो बिल्कुल ही आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। बहुत ही आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है।
और बाय द वे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि देखो, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भाई, 12 इज इक्वल टू 5x/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। आपसे बोला गया कि इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, मेरी बात को समझना, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बोलोगे सर यहाँ y का टर्म तो है नहीं, तो मैं कहाँ से इसको एक्सप्रेस कर दूँ? बिल्कुल y का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसे c हमारे पास नहीं था, c की जगह पर आप 0 पुट करते थे, उसी तरीके से यहाँ भी काम करेगा। सबसे पहला काम तो आप यहाँ कंपेयर करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हुआ हमारा 5x इज इक्वल टू 24। 5x इज इक्वल टू 24 लिखने के बाद आप इसको ऐसा लिखोगे 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर क्या करूँ? अगर मेरे पास तो y का टर्म नहीं है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वैसे ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन था, लेकिन अगर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने को बोला जाए, तो जहाँ x या y कोई भी एब्सेंट है, आप 0 का हेल्प ले सकते हो। अब आपने क्या कर देना है बच्चों, इसको कंपेयर कर देना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू हो गई माइनस 24। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अब कभी कभी बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं यहाँ एलसीएम नहीं लेता तो क्या आंसर गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं होता। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ए बी सी की वैल्यू को बता सकते हो, इसलिए इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर मैंने एलसीएम नहीं लिया तो क्या होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलिए, अब बिल्कुल मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के बारे में भी। सॉल्यूशन कौन कहलाता है? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है। ठीक है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की ये दूसरी बेसिक क्लास है, और इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ भी चलेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द लीनियर इक्वेशन, इफ द लीनियर इक्वेशन, क्या दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन मेरे पास? ध्यान से देखो, इफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बच्चों दे रखा है हमारे पास 3x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 6 हैज वन सॉल्यूशन, हैज वन सॉल्यूशन, हैज वन सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है एज 4,3। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एक किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैं समझा चुका हूँ। अब जैसे जैसे x और y के वैल्यू को चेंज करते जाओगे, अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। उसमें से आपको ये बोला गया एक सॉल्यूशन आपको दे रहा है 4,3। 4,3 देने का मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहां जहां बेटा x होगा ना, x में 4 डाल देना और y में 3 डाल देना। ठीक है, अपने पास इक्वेशन था बच्चे, क्या था इक्वेशन? 3x, x में आपने डालना है 4 माइनस a इंटू वाई, वाई में डालना है 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हो गया हमारा 12 माइनस 3a इज इक्वल टू 6। और ये आपको पता है, अगर इक्वेशन में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो कोई भी चीज़ अपने पोजीशन को, अपने साइन को चेंज करता है। यानी अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। एक जैसे फैमिली को एक तरफ ले आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या समझा रहा हूँ, कांस्टेंट यानी जो x y a b c से फ्री है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी को एक तरफ ले आओ। ये 12 को मैं लेफ्ट में रहने दे रहा हूँ, और राइट का जो +6 है बच्चों, मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो -6 हो जाएगा, और लेफ्ट का जो -3 है प्यारे बच्चों, राइट में ले जाऊंगा तो +3a हो जाएगा। इतनी समझ है आपको? और अगर ये समझ नहीं है, ये क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करोगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके हर एक छोटे छोटे चीज़ को डिस्कस करूं, क्लियर करूं। यहाँ से प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू आ गई 2, जो कि आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना? ऐसा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जी। मान लिया अपने पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मेरी बात को समझो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ, क्या है इफ?
इफ बोला गया x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है बच्चों? तो अपने पास जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? इक्वेशन दिया हुआ है जी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b। एक बात ध्यान से समझना, इस x इज इक्वल टू 5 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 को दूसरे तरीके से लिखता ना, वो ऐसा लिख सकता था 5 कॉमा 0, घबराना नहीं। यानी पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा x और y की वैल्यू अलग अलग दी होगी, और कहीं कहीं x और y की वैल्यू दे नहीं रखी होगी, वो ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया रहेगा। तो आप समझना हमेशा पहला वाला वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला वैल्यू y को रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ से b निकालना है। अपने पास प्यारे बच्चों इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b, और कोई भी चीज़ किसी अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मैं समझा चुका हूँ, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x की वैल्यू डालना, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ y की वैल्यू डालना। आइए मैं इसको सेटिस्फाई करवाता हूँ। x में डालना है बच्चों 5, 3x यानी 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू वाई, वाई का मतलब 0, 5 इंटू 0 इक्वल टू बी। आंसर आ चुका आपका 15 प्लस 0 इज इक्वल टू बी, और यहाँ से आप बोलोगे b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 15, b आ गया हमारा 15। चलिए एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मान लिया जाए आपके पास अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू of k, for what value of k x is equal to 2 and y is equal to minus 1 is a is a solution of x plus 3y minus k is equal to 0। कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये कहना क्या चाहता है, बोल रहा है k के किस वैल्यू के लिए, k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ से k पूछा गया है, सॉल्यूशन होगा मतलब फिर वही वाली बात, x में आपने 2 डाल देना है, y में आपने -1 डाल देना है। x में प्यारे बच्चों 2 डाल दिया, y में मैं -1 डाल देता हूँ, माइनस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देखो क्या होगा 2 - 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, -1 माइनस k इज इक्वल टू 0, और -1 इज इक्वल टू हो गया k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? -1, यानी k इज इक्वल टू -1 के लिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 जो है वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब इसी क्वेश्चन को ये सॉल्यूशन बोल रहा है, कभी कभी सॉल्यूशन ना बोलकर बोल देगा वो वहाँ से पास कर रहा है। एक ही बात है, पास करना, मैथमेटिक्स में पास करना, सेटिस्फाई करना, उसका सॉल्यूशन है, उसका वैल्यू है, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सबका मतलब एक है। मतलब अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं, इफ अ लाइन represented by the equation, if a line represented by the equation क्या इक्वेशन दे रखा है? 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 8, 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 8, passes through 1, 1, मेरी बात को समझना ध्यान से। then find the value of a, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, एक लाइन, जो लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ये कहाँ से पास कर रहा है? 1, 1। पास करने का मतलब मैंने बोला उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उसका सॉल्यूशन है, यानी जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पहला वाला वैल्यू, जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ दूसरा वाला वैल्यू आप डालेंगे। तो आइए, पास कर रहा है तो पास करने का मतलब आपने x में 1 और y में 1 डाल देना है बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो आइए, हमारे पास इक्वेशन है 3 इंटू एक्स, x का मतलब 1, a इंटू वाई, y का मतलब 1 इज इक्वल टू 8, और आपको यहाँ से बताना है a की वैल्यू क्या होगी। तो आप प्यारे बच्चों a की वैल्यू बताओगे 8 - 3 दैट इज
5 इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से एक दो और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मान लिया हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो थोड़ा सा सिंबल को चेंज कर देता हूँ, एक्स वाई ए बी तो बचपन से देखते आ रहे हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, बी को बेटा थोड़ा सा बी के नीचे के लाइन को बढ़ा देते हैं तो क्या बोलते हैं बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट, find the value of beta so that x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of the equation हमारे पास दे रखा है, बाय द वे इक्वेशन दे रखा है 5 बीटा एक्स प्लस 30 बीटा y इज इक्वल टू 70। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीटा की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का सिंपल मतलब आपने x और y में वो चीज डाल देना है, यानी जहां जहां बच्चों x है वहां वहां 1 डालो, जहां जहां y है वहां वहां भी 1 डालो, इक्वल टू हो गया हमारा 70। ये हो गया 5 बीटा प्लस 30 बीटा, 35 बीटा इज इक्वल टू 70 और बीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन 35 दैट इज 2। बीटा इज 2 इज योर फाइनल आंसर। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया अगर आपसे कि 1 मार्कर में देखो बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल अगर आपसे पूछा गया हाउ मेनी सॉल्यूशन, मेरी बात को समझना, आपसे पूछा गया ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आपसे ऐसा पूछा गया ऑफ द लीनियर इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैश। मतलब आपसे ये पूछा गया, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नॉट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें आप लोग। आपसे पूछा गया कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे आपको ये बताना है, तो कभी भी सिंपल सी बात सोचो, सोचने वाली बात, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। एक्स में कुछ भी डालूंगा वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, -1, -2, 1/2, 3/4, √5, √7, √9, यानी बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप बोलोगे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा इस बात का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर होगा जी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने देखा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पेपर में ये पूछ देगा भाई तुम 2 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाओ, 3 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाओ, 4 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाओ, ऐसा कंडीशन दे दिया। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लिखा गया फाइंड, क्या लिखा गया, फाइंड 2 सॉल्यूशन। आपसे पेपर में ऐसा पूछा गया, मात्र आपको 2 सॉल्यूशन निकाल कर बताना है। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, इक्वेशन दे रखा है जी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। और आपसे पूछा गया, ये भी पूछा गया कि हाउ मैनी, आपसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल, ऑफ द गिवन इक्वेशन आर पॉसिबल। ठीक है ना, मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 चीज पूछा गया है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा गया फाइंड 2 सॉल्यूशंस, आपने 2 सॉल्यूशन बताना है, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा पूछा गया हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर पॉसिबल। जैसे ही पूछा हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन, यानी दूसरे वाले पार्ट का बच्चे जवाब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, ये मैं आपको समझा चुका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दूसरे वाले पार्ट का जवाब दे रहा हूँ, पहले वाले पार्ट का जवाब नहीं दिया अभी। पहला वाला पार्ट क्या था, फाइंड 2 सॉल्यूशंस, यानी 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका मतलब आप फ्री हो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू निकालने के लिए। इक्वेशन क्या दे रखा है,
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। जो आपके मन में आ जाए, जो आपके दिल में आ जाए वो आप x में डालो, वहां से y की वैल्यू निकालो, या y में डालो x की वैल्यू निकालो। मेरा मन करता है मैं x में पुट कर दूं 0। मेरी बात को समझना, x में मैंने 0 पुट कर दिया बच्चे, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। और यहाँ से प्यारे बच्चों 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24/3 दैट इज 8, यानी y क्या आ जाएगा यहाँ से 8। पहला सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला पहला सॉल्यूशन? 0 डालते ही क्या मिला? 8 मिला। मेरा मन है अब दूसरा सॉल्यूशन निकालो, तो क्या हमेशा x में डालते हैं? जी नहीं, आप x में भी डाल सकते हो, y में भी डाल सकते हो। चलो इस बार मैं y में डाल के दिखा देता हूँ। मैंने y में डाल दिया 0, तो क्या हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 24। और यहाँ से हमारा 4x की वैल्यू आ गई 24, तो बच्चों x की वैल्यू आप क्या बोलोगे? 6। मेरी बात को फिर समझना, x या y में आप कहीं भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, आपका मन हो, सिर्फ आप x में डालो 0 1 2 3 -1 -2 1/2 1/√2 1/√3, या तो आप y में डालो। बिल्कुल आप फ्री हैं x में डालने के लिए या y में डालने के लिए, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अब इसके आगे मैं अगली क्लास में आप लोगों को तरह तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई ग्राफ वगैरह तो मैंने सिखाया भी आपको इससे पहले वाले क्लास में, और थोड़े से मैं लेवल को तैयार करूंगा और लेवल को मैं बढ़ाऊंगा। ग्राफ से पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी सिखाऊंगा। एक एक चीज़ आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी तो आपका कवर हो ही रहा है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ हॉट्स, जिसको आप लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचना कि मेरे पढ़ाने के बाद सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व होगा। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या इसके अलावा जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है, आप सारा का सारा खुद सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।